आज ये भारत में जितना भी अनाचार दुराचार पापाचार हो रहा है ना, इसकी वजह यही है कि हमारे भारत में जो संविधान की स्थिति, जो गीता भागवत रामायण से कुछ चीजें जो लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई। अगर वो ले लिया गया होता तो आज हम इतने परेशान नहीं होते। क्या गजब की बात है ना, हमारे भारत के संविधान पे भगवान श्री राम का दरबार है, राम का दरबार है, लेकिन रामायण पढ़ने का अधिकार बच्चों को नहीं। उनके स्कूलों में बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाई जाती। जब बच्चे रामायण पढ़े, बचपन से पढ़ते और उन्हें पता होता कि राम इसलिए महान हो गए क्योंकि उन्होंने सूर्पणखा के इनविटेशन को भी डिनाई कर दिया, बिकॉज उन्होंने कह दिया था आई एम मैरिड। वो कहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, और ये उस समय की बात है कि स्वयं उनके पिताजी ने 3 विवाह कर रखे थे, और उस समय तो कई बहु विवाह की प्रचलन थी। उस युग में भगवान श्री राम ने कह दिया था कि मैं एक पत्नी व्रता हूं। वो चरित्र अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और फिर उम्मीद करें कि हमारे बच्चे हमारा आदर करें, कैसे संभव होगा? ये चरित्र पढ़ाने में हमें असुविधा होती है। राजा परीक्षित की कथा हम सुना रहे थे, पर कभी कभी ऐसे दर्द होता है अपने भारत के बच्चों के लिए कि क्यों नहीं हम कुछ कर पा रहे अपने बच्चों के लिए। न गीता पढ़ा सकते, न भागवत पढ़ा सकते। जो पर्सनल आप लोग ऐसे लेते हो उसी से ये बचा भी हुआ है। अगर ये पर्सनल ये लेना भी बंद कर दें, अगर अगर ये कथा ना हो, संत ना हो, महात्मा ना हो, ये प्रवचनकार ना हो, तो आप यकीन मानिए आज से 30 वर्ष पूर्व ही हमारा धर्म विदा हो गया तो इस पृथ्वी से। ये तो शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो इन प्रवचनकारों का, संतों का, महात्माओं का, कथाकारों का। जो हमारे शासकों ने हमको नहीं दिया वो ये कम से कम हम तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें हमारी संस्कृति पता है कि राम आए थे, राम क्यों पूज्य नहीं हो गए, आज तक राम क्यों पूज्य जा रहे हैं, आज भी आजाद भारत में राम आदर्श क्यों है। राम इसलिए आदर्श है क्योंकि वो अपनी सौतेली मां की बात भी अपनी मां की तरह पालन करते हैं कि मां की आज्ञा। एक पत्नी व्रता है, चरित्रवान राम जैसा कोई नहीं है। कैसे राम चरित्रवान है? एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब मेरी माताएं बहन है। ऐसा उच्चतम श्रेष्ठ चरित्र कहां ढूंढोगे इस देश में, पूरे विश्व में? सूर्पणखा आई थी श्रृंगार बन, सुंदर बन के, लेकिन भगवान श्री राम ने देखा तक नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। ऐसे सदपुरुष, ऐसे सदचरित्र, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान की कथा भी अगर हम अपने बच्चों को न पढ़ा सकें तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा। कई जगह तो राम की नाम ले दो तो लोगों को करंट लग जाता है। राम आदर्श, राम चरित्रवान, राम भगवान हमारे भारतीय बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ धन है। भगवान श्री राम और मां जानकी, कन्याओं को मां जानकी का चरित्र पढ़ना चाहिए और लोगों को, पुरुषों को भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि आप पूरे 100% वैसे बन जाइए, लेकिन पढ़िए तो सही, समझिए तो सही। समाज में सम्मान चाहते हो पर समाज को कुछ देना नहीं चाहते, अपने आप को कुछ देना नहीं चाहते, सम्मानीय कैसे बनोगे? तो सम्मानीय बनने के लिए जरूरी है कि हम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलें।